तो ये ब्रांड हम कर रहे। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये 18 बाई 18 का ग्रो बैग होता है। अगर आपने ग्रो बैग ख़रीदे हैं तो आपको ये पता होगा कि 18 बाई 18 का साइज़ क्या होता है और इसमें कितनी मिट्टी आती है। सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है कि इसको भरें कैसे, इतनी मिट्टी का अरेंजमेंट कहाँ करें और इसमें जो फर्टिलाइज़र पड़ता है उसका अरेंजमेंट कहाँ से करें। तो चलिए आज हम इसी को भरने वाले हैं। सबसे पहले ये जो ग्रो बैग थे इनमें होल्स नहीं थे, तो मैंने सोल्डरिंग आयरन से आपको दिख रहे हैं कि ये मैंने काफ़ी सारे होल्स बना लिए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी आती है। बहुत सारी मिट्टी का मतलब है कि इसमें बहुत सारा पानी भी स्टोर होगा। अगर में प्रॉपर होल्स नहीं होंगे तो ये पानी इसमें भरा रहेगा। तो मैं तली में भी होल्स कर दिए हैं। वैसे तली में होल्स नहीं किए जाते हैं लेकिन मैंने किए हुए हैं, क्योंकि पानी का निकासी जो है वो अच्छी बनी रहे, पानी मेरे प्लांट्स में रुके ना। कि सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि प्लांट पानी की वजह से ही ख़राब हो जाते हैं, ओवर वाटरिंग हो जाती है जिससे उनकी जड़ें सड़ जाती हैं और प्लांट हमारा बेकार हो जाता है। तो चलिए इसको भरते हैं। तो इसको भरने के लिए देखिए ये मिट्टी मैंने इकट्ठी की है। स्किन पे शायद आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा ये, लेकिन ये बहुत सारी मिट्टी है, काफ़ी सारी है। तो ये अभी मैंने थोड़ी सी बाहर डाल दी है, छत पे धूप निकली थी तो थोड़ा सा इसमें धूप लग जाएगी जिससे कि इसमें जो पैथोजन्स होंगे वो मर जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने ग्रो बैग का जो बेस होता है उसको बनाना है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ ग्रो बैग का बेस ही होता है। इसमें जो नीचे का भाग होता है इसको हमें कम से कम 1.5 से 2 इंच तक इसको भरना होता है। तो जो भी मटेरियल आपके पास उपलब्ध होता है, गार्डनिंग का वेस्ट होता है और भी जो चीज़ें होती हैं वो उसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें देखिए कुछ भुट्टे के छिलके पड़े हुए थे, पहले मैंने उनको डाल दिया नीचे। और फिर उसके बाद काफ़ी मात्रा में, अच्छी मात्रा में ये वुड चिप्स है, जो लकड़ी का कत्तल इसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, उसको मैंने बिछा दिया है। तो लगभग 2 इंच मैंने इसको भर दिया है, जिससे कि इसके जो नीचे के होल्स होते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों से कवर होने चाहिए, मिट्टी से नहीं होने चाहिए। क्योंकि मिट्टी से कवर हो जाएंगे तो पानी हमारा प्रॉपर से नहीं निकलेगा। और कुछ देखिए पत्ते भी मेरे पास ड्राई लीव्स पड़ी हुई हैं, उनको भी मैं डाले दे रहा हूँ। बेस आपको अपने ग्रो बैग का सबसे अच्छा बनाना है, क्योंकि ये बेस ही है जो नीचे रहता है। सब जो जितनी भी गर्मियों में हीट होती है लेंटर की वो पूरा झेलता है। तो इसमें जड़ों में और इसमें थोड़ा सा गैप रखना चाहिए, जिससे कि डायरेक्ट जो हीट होती है नीचे से वो रूट्स पे ना इफ़ेक्ट कर सके। तो जिससे बेस आपको कम से कम 2 से 2.5 इंच का बनाना है। अगर आप 18 बाई 18 का ग्रो बैग ले रहे हैं तो मेन चीज़ बेस ही होता है। तो बेस देखिए मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। अब उसके बाद हम अपनी मिट्टी बनाएंगे, और मिट्टी में भी जो कुछ हम मिलाने वाले हैं वो इस तरीके से मिलाएंगे कि हमारा कम से कम खर्चा आए। ज़्यादा खर्चा हमें नहीं करना है, क्योंकि इतना बजट मेरा नहीं रहता है गार्डनिंग के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें हमारे आसपास उपलब्ध हो जाती हैं या जो दूसरे के लिए बेकार होती हैं वो लेकिन हम लोगों के काम आ जाती हैं, तो मैं उनका अरेंजमेंट कर लेता हूँ। तो इसमें देखिए जैसे पत्ते मैंने डाल दिए। अब इसके बाद हम अपनी मिट्टी जो है इसको बनाएंगे। तो मिट्टी को बनाने के लिए, मिट्टी को बनाने से पहले चलिए अपने ग्रो बैग जहाँ मुझे रखना है उसका मुझे बेस तैयार करना है। तो मेरे पास जो ड्रेन बोर्ड आता है वो नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप ईंटों से भी अपने ग्रो बैग का जो बेस होता है जहाँ पे उसको आपको रखना है वहाँ पे आप इस तरीके से ईंटें भी लगा सकते हैं। ईंटें अच्छी रहती हैं लगाने में, क्योंकि थोड़ा सा लैंड इसमें जो आपका फ़र्श होता है इसमें और ग्रो बैग का जो बेस होता है उसमें थोड़ा सा गैप हो जाता है, अच्छा खासा गैप रहता है, जिससे कि एयर सर्कुलेशन अच्छा रहता है और आपका ग्रो बैग का बेस जो है थोड़ा सा ठंडा ही रहेगा। और ड्रेन बोर्ड जो होता है उसमें गैसिंग कम होती है, वो काफ़ी फ़र्श के पास में ही रहता है। तो मेरे हिसाब से आप इससे भी काम चला सकते हैं। अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि आपको कम से कम खर्च में अपना काम चलाना है। ड्रेन बोर्ड अगर लेने जाएंगे तो वो महंगा पड़ता है और मेरा बजट नहीं रहता है इतना। तो मैं अपने छत पे जो ईंटें पड़ी हुई हैं उन्हीं का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इस तरीके से देखिए इसको बना लिया है, और उसको बनाने के बाद हम अपनी अब मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे।
तो अपनी मिट्टी में हम सबसे पहले मिलाएंगे फर्टिलाइज़र यानी कि गोबर की खाद, और ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं अरेंजमेंट कर लेता हूँ, मेरा इसमें कोई भी रुपया खर्च नहीं होता है। तो एक बोरी मैंने इसमें गोबर की खाद होती है वो डाल दिया है। और वैसे गार्डनिंग में हम देखते हैं कि कोकोपीट का बहुत यूज़ होता है, लेकिन मेरे हिसाब से कोकोपीट पहली बात तो आपको महंगा पड़ जाता है, और दूसरा फंगस का बहुत बड़ा रीज़न होता है कोकोपीट की वजह से, क्योंकि कोकोपीट थोड़े दिन बाद फंगस उसमें लग जाता है, और जिससे कि आपके प्लांट के डैमेज होने के चांसेस थोड़े से रहते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं कोकोपीट के नहीं रहता हूँ, उसको यूज़ करने के पक्ष में नहीं रहता हूँ। और एक तो महंगा पड़ता है इसलिए मुझे, और मैं इसको अरेंजमेंट करने के चक्कर में नहीं रहता हूँ। तो कोकोपीट नहीं है तो फिर हम क्या यूज़ करें? तो मेरे आसपास जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं मैं उन्हीं का यूज़ करता हूँ। तो उसमें से एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कोकोपीट की जगह राइस हस्क का यूज़ करें, जिसको हम लोग धान की भूसी बोलते हैं। बहुत अच्छा होता है, इसमें फंगस की प्रॉब्लम भी नहीं आती है, और कोकोपीट से अच्छा ये काम करता है। तो मेरे पास काफ़ी है, मैं अरेंजमेंट कर लेता हूँ, मेरे आसपास ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसको कोकोपीट को स्किप करके मैं धान की भूसी का यूज़ करता हूँ। आपको देखो अभी दिखा रहा हूँ कि मैंने इसमें लगभग आधी बोरी धान की भूसी भी इसमें मिलाऊंगा मैं अभी। और देखिए साथ में ये भी लगा हुआ है, साथ में जो भी बड़े बड़े थे गोबर जो खाद होती है उसमें बड़े बड़े थोड़े से पीसेस थे, उनको छोटा छोटा कर दिया इसने। तो चलिए अब इसमें हम धान की भूसी मिलाते हैं। और ये देखिए काफ़ी मेरे पास है, थोड़ी सी अभी बरसात में पड़ी हुई तो भीग गई है, जिस वजह से इसमें से पानी निकल रहा है। कोई बात नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए कम से कम आधी बोरी मैं इसमें धान की भूसी मिला दूंगा, और इससे काफ़ी अच्छा मिट्टी आपकी बहुत अच्छी बनती है। ये आप बिल्कुल गारंटी मान के चलिए, कोकोपीट से 100% कोकोपीट से बिल्कुल बहुत अच्छा ये काम करता है। आप इसको यूज़ करके देखिए, अगर आपके आसपास से मिल जाती है तो आप धान की भूसी का यूज़ करिए। तो ये आपको बहुत सस्ती पड़ जाएगी, 3 से 4 रुपए किलो मिल जाती है। ये पूरी बोरी मुझे 40 रुपए में, आप समझिए 40 या 50 रुपए में 10 से 12 किलो तक जो है मिल जाती है। 10 से 12 किलो भूसी बहुत होती है। काफ़ी ग्रो बैग जो है आप तैयार कर सकते हैं मिट्टी भरने के लिए। तो आप जो है धान की भूसी का यूज़ करें जैसे मैं करता हूँ। अब इसके बाद मैं इसमें मिलाने वाला हूँ, और अब इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड भी हमको मिलाना पड़ेगा जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं साफ फंगीसाइड का यूज़ कर रहा हूँ। इसका कुछ मात्रा मैं इसमें मिला दूंगा जिससे कि हमारे प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम ना आए। मिट्टी में भी कुछ पहले से ही फंगस होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको मैं मिला दे रहा हूँ मिट्टी में। अब इसमें हम थोड़ा सा बोन मील मिलाएंगे, जो कि लगभग इतनी सारी मिट्टी के लिए 2 मुट्ठी काफ़ी है। तो 2 मुट्ठी मैं इसमें बोन मील मिला दूंगा। और अभी मेरे पास नीम की खली नहीं है, नहीं तो उसको भी थोड़ी मात्रा मिला देते, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने फंगीसाइड का यूज़ कर लिया है तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब काम बचता है सबसे लास्ट का, जो कि सबसे मुश्किल है, इस मिट्टी को मिक्स करना, जो कि काफ़ी सारी मात्रा में है, और उसको मिक्स करने में मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि एक ही हाथ से कर रहा हूँ। एक ही हाथ मेरा फ्री रहता है, एक हाथ में छड़ी रहती है। तो एक ही हाथ से देखिए कर रहा हूँ, थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दिक्कत तो होती है, उसके लिए क्या करें, लेकिन जो शौक़ लगा हुआ है उसके लिए दिक्कतें तो झेलनी ही पड़ेंगी। बिना किसी दिक्कत के कोई काम होता भी नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मेहनत के बाद हमारी मिट्टी मिक्स तो हो गई है। अब चलिए इसको ग्रो बैग को हम भरना शुरू करते हैं। पूरी अपनी जितनी मिट्टी है उसको ग्रो बैग में हम भर लेंगे।
बहुत मुश्किल के बाद हमारा ग्रो बैग भर के तैयार हो चुका है। जैसा कि आपको दिख रहा है पूरा ग्रो बैग भर चुका है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।